प्यारे दोस्तों, आज की इस इंतहाई अहम और नूरानी गुफ्तगू में हम इस मुबारक और पुरनूर रात यानी लैलतुल कद्र की नमाज, इसकी सही तादाद, रकात और नियत के दुरुस्त तरीके पर तफसीली रोशनी डालेंगे। अक्सर बेशतर देखा गया है कि लोग इस फजीलत वाली रात में, जो 1000 महीनों की इबादत से भी अफजल है, जी जान से इबादत तो करते हैं, लेकिन नादानिस्तगी में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनकी बरवक्त इस्लाह और दुरुस्तगी बेहद जरूरी है। आज के इस खास बयान में हम इन तमाम पहलुओं का निहायत गहराई और बारीक बीनी से अहाता करेंगे कि लैलतुल कद्र के नवाफिल की नियत किस तरह करनी है। क्या इनमें किसी मखसूस सूरत की तिलावत लाजमी है? और क्या इस अजीम रात की बरकत समेटने के लिए पहले सोना जरूरी है, या फिर जागते हुए भी ये रात रब की बंदगी में गुजारी जा सकती है? इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि लैलतुल कद्र का वक्त शरई तौर पर कब शुरू होता है, इसका सबसे मुबारक और कबूलियत वाला लम्हा कौन सा है, और सबसे अहम सवाल ये कि इस रात में मजमूई तौर पर कितनी रकातें अदा करना सुन्नत और मुस्तहब है। ये तमाम इल्मी और रूहानी बारीकियां मैं आपके गोश गुजार करने जा रहा हूं, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो के एक लम्हे को पूरी तवज्जो से सुनें और इसे हरगिज नजरअंदाज न करें, क्योंकि इंशाअल्लाह इससे न सिर्फ आपके इल्म में इजाफा होगा बल्कि बहुत सी आम गलत फहमियां भी हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। मेरे भाइयों, ये वो अजीमुश्शान रात है जिसकी शान में खुद खालिक कायनात फरमाता है कि ये 1000 महीनों से बेहतर है। यानी आज की ये रात कोई आम रात नहीं, बल्कि फैसलों की वो घड़ी है जब आसमानों से वो अहकामात सादिर होते हैं जो लैलतुल कद्र की अजमत के गवाह हैं। आज वो रात है जब जमीन पर फरिश्तों का नुजूल इस कसरत से होता है कि जगह कम पड़ जाती है, और अल्लाह की रहमत पुकार पुकार कर प्यासों को बुला रही है कि है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं, है कोई मगफिरत का तालिब जिसे मैं बख्श दूं। अगर आज इस शब कद्र में भी तौबा के आंसू न बहे और अपने नसीब की बेहतरी के लिए हाथ न उठे, तो याद रखिए कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, शायद अगले साल ये मोहलत नसीब हो या न हो। अगर आप रिस्क की तंगी या कर्ज के बोझ से परेशान हैं, तो आज मैं आपको वो 12 रकात नफल पढ़ने का वो मखसूस और मुजर्रब तरीका बताऊंगा जो रब जुलजलाल को इस कदर पसंद है कि इसे पढ़ने वाले की तकदीर के बंद ताले फरिश्ते खुद खोल देते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि आखिर शब कद्र ही इतनी खास क्यों है? तो सुनिए, यही वो रात है जिसमें लौह महफूज से कुरान पाक का नुजूल हुआ और फरिश्ते सलामती के परचम लेकर उतरते हैं। ये 12 रकातें अल्लाह को इतनी महबूब हैं कि जब बंदा अपनी मीठी नींद कुर्बान करके सजदे में गिरता है तो अल्लाह फरिश्तों से फख्र से फरमाता है कि गवाह रहो, इसने मेरी खातिर आराम छोड़ा, अब इसकी झोली भरना मेरा काम है। लेकिन ये याद रहे कि जैसे ताला सही चाबी के बगैर नहीं खुलता, वैसे ही ये 12 रकात नफल वो मास्टर कीज हैं जो तभी पूरी कुव्वत से काम करती हैं जब उनके साथ वो 4 खास वज़ाइफ शामिल किए जाए जिनका जिक्र मैं अभी करूंगा। अगर आपने सिर्फ नफल पढ़े और इन वज़ाइफ को छोड़ दिया तो आप इस अजीम रूहानी बरकत से शायद पूरी तरह फैज़याब न हो सकें। बहुत से लोग गिला करते हैं कि हमने पिछले साल भी इबादत की थी मगर हालात नहीं बदले। मैं उनसे कहता हूं कि क्या आपने इन नवाफिल के साथ वो मखसूस जिक्र भी किया था जो इस रात की तासीर को खींच कर लाता है? आज मैं आपको एक ऐसा ताकतवर रूहानी कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं कि जैसे ही आप नफल की पहली 2 रकातों के बाद पहले वजीफे की तरफ बढ़ेंगे, आपको अपने कल्ब में वो सुकून और यकीन महसूस होगा जो नाकाबिल बयान है। ये 12 रकातें दरअसल वो 12 रूहानी सीढ़ियां हैं जो आपको अर्श इलाही के इस कदर करीब कर देंगी कि आपकी जबान से निकला हुआ हर लफ्ज कुन फयाकून की ताकत पालेगा। सोचिए, अगर आज इस रात में आपके रिस्क के फैसले में तंगी लिख दी गई तो सारा साल मेहनत के बावजूद वो तंगी दूर करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके से ये नफल और वज़ाइफ अदा कर लिए तो अल्लाह की रहमत आपकी तकदीर का कलम बदल देगी। मैं आपको वो मुकम्मल तरतीब समझाऊंगा ताकि एक सेकंड की भी गलती न हो। ये अमल खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो थक चुके हैं, जिनकी दुआएं बज़ाहिर कबूल नहीं हो रहीं, क्योंकि आज की ये रात बंदिशें तोड़ने और दीवारें गिराने की रात है। क्या आप तैयार हैं इस मोजज़ाती अमल को जानने के लिए? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब वक्त है कि हम अपने गुनाहों का बोझ पीछे छोड़कर उस रब के सामने झुक जाए जो हमें पुकार रहा है। ये वो रात है जब तकदीरें लिखी जा रही हैं। मैं दुआ के लिए हाथ उठा रहा हूं। आप जहां कहीं भी हैं, पूरी यकसुई से आमीन कहिए। क्या मालूम किसकी आमीन हम सबकी बख्शिश का जरिया बन जाए। ए अल्लाह, ए गफूरुर रहीम, ए टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले, हम गुनहगार तेरे दरबार में हाजिर हैं। हमारी गफलतों को माफ फरमा, हमारी बदबख्ती को खुशबख्ती में बदल दे। ए परवरदिगार, जो रिस्क की वजह से परेशान है,
जिन पर कर्ज का बोझ है उनकी गैब से मदद फरमा। या अल्लाह, जिनकी बेटियों के नसीब बंद हैं उनके नसीब खोल दे, बीमारों को शिफा अता फरमा और हमें अपने सिवा किसी का मोहताज न करना। या अल्लाह, जो भी इस वक्त आमीन कह रहा है उसकी झोली को अपनी रहमत से भर दे, आमीन। इस दुआ के बाद अब हम इस मखसूस अमल की तरफ बढ़ते हैं। याद रखिए, ये 12 रकातें इकट्ठी नहीं पढ़नी, बल्कि हर 4 रकात के बाद एक खास वजीफा करना है। पहले मरहले में 2 रकात करके 4 रकात नफल सलातुल खैर या वुसत रिज्क की नियत से पढ़ें। पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद बार सूरह इखलास और दूसरी में भी यही तरतीब रखें। सलाम फेरने के बाद 2 रकात मजीद पढ़ें, जिसमें सूरह फातिहा के बाद एक बार आयतुल कुर्सी और 3 बार सूरह इखलास पढ़नी है। ये वो 4 रकातें हैं जो आपके नामा अमाल को नूरानी कर देंगी। इनके फौरन बाद मुसल्ले से हिले बगैर पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द शुरू करें, क्योंकि ये कलमा आपके दिल की जमीन को साफ करता है ताकि कबूलियत की फसल उग सके। आपने पूरे ध्यान के साथ 2000 मरतबा पहला कलमा मुकम्मल करना है। ये आपके गिर्द ऐसा हिफाजती हिसार बना देगा कि साल भर कोई दुश्मन या बुरी तकदीर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। इसके बाद दोबारा 4 रकात नफल की नियत करें जो नहूसत और परेशानियों के खात्मे के लिए हैं। इनमें पहली 2 रकात में सूरह फातिहा के बाद एक बार सूरह कद्र और 3 बार सूरह इखलास पढ़ें। अगली 2 रकात में सूरह फातिहा के बाद 21 बार सूरह इखलास पढ़नी है। जैसे ही आप इनसे फारिग होंगे, अब बारी है दूसरे वजीफे की, जो इन नवाफिल का निचोड़ है। आपने निहायत अदब से 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, क्योंकि जिस दुआ के शुरू और आखिर में दुरूद न हो वो आसमान और जमीन के दरमियान लटकी रहती है। दुरूद की बरकत से आपकी उलझनें बर्फ की तरह पिघलना शुरू हो जाएंगी। अब बकिया 4 रकात नफल की बारी है, जो तकदीर के फैसले पर मोहर लगवाने के लिए हैं। इनमें पहली 2 रकात में सूरह फातिहा के बाद 50 बार सूरह इखलास और दूसरी 2 में भी 50 बार सूरह इखलास पढ़ें। जो शख्स इस रात 100 बार सूरह इखलास इन नवाफिल में पढ़ लेता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता है। नफल मुकम्मल होने के बाद अब बारी है इस्तगफार की, जो लिखे हुए को मिटा देता है। आपने 313 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। ये वो अदद है जो फतह नुसरत की अलामत है। इस्तगफार के बाद अब वो आखिरी और सबसे ताकतवर चाबी यानी चौथा वजीफा सुन लें। आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, फिर 41 मरतबा सूरह इखलास बिस्मिल्लाह के साथ और आखिर में फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। ये अमल आपकी हर नामुमकिन हाजत को मुमकिन में बदलने के लिए काफी है। मेरे अजीज दोस्तों, मैंने आज अपना हक अदा कर दिया और वो अमानत आप तक पहुंचा दी जो नस्लों की तकदीर बदल सकती है। अब ये आप पर है कि आप इस रात को सोकर गुजारते हैं या रब को मनाकर। ये रमजान रुखसत हो रहा है, क्या मालूम जिंदगी दोबारा ये मौका दे या न दे। इस पैगाम को दूसरों तक जरूर पहुंचाए। शायद आपके एक शेयर से किसी की बिगड़ी बन जाए और उसका अज्र आपको कयामत तक मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम ईमान के इस सफर में साथ रहें। कमेंट्स में अपनी दुआ और नाम जरूर लिखें। मैं आज की रात अपने हर व्यूअर के लिए खुसूसी दुआ करूंगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो, आमीन।